और विपक्ष ने एक बहुत बड़ा झूठ का बवंडर बनाकर लोगों को भ्रमित करने का जो काम किया है, ये तो सच्चाई है। चाहे जितना भी बवंडर किया हो, सरकार मोदी जी बना रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हमारा नाश कहाँ हो रहा है देश का? जो राजनेता अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं, देश को या सभी समाज को आगे बढ़ाने की बजाय अपने स्वार्थ पर जब लगेगा तो वहां विनाश होगा। अगर हम कसम खुआ के, लोटे में नमक गिर के, या बेटे की शपथ खुआ के, या उसको धर्म की शपथ खुआ के कहें कि वोट तुम्हें नहीं देनी या ये काम कर लो, वो सरासर गलत है। लोकसभा चुनाव जो है अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। पूरी तैयारी के साथ जो है तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। बीजेपी जो है दोबारा रिपीट होने की पोजीशन में जो है इस चुनाव को जो है देख रही है। यह भी कहा जाए कि ये करो मरो की स्थिति में, और विपक्ष भी जो है बड़ी मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ने का कार्य कर रहा है। राजनीतिक चिंतन या भाजपा नेता हमारे साथ में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रथम चुनाव की बात रहेगी इनसे, और विरोध भी जो है देखने में आया, कुछ समाज का भी विरोध देखने में, उस पर भी चर्चा करेंगे इनसे जो है। और अंतिम चरणों तक जैसे चुनाव ये पहुंचा है, यात्रा पहुंची है, चुनावी यात्रा पहुंची है, इस चुनावी यात्रा को कैसे देखते हैं, इन सभी मुद्दों पर इनसे चर्चा रहेगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आपको जीडी न्यूज में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी, आपके श्रोताओं का भी। जी, प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण की ओर चुनाव जा रहा है। पूरे चुनाव की बात करें जो चुनाव का जो पीरियड रहा है, इस पीरियड को आप कैसे देखते हैं? यह भी कहा जाए विपक्ष मजबूती से साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहा है, या बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा जो है सरकार बनाने की कदम बढ़ा रही है, कामयाब होने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव बड़ा अच्छा चला है अब की बार, संघर्ष का चुनाव जी, मोदी जी के किए गए कार्यों का चुनाव, और विपक्ष ने एक बहुत बड़ा झूठ का बवंडर बनाकर लोगों को भ्रमित करने का जो काम किया है, ये चुनाव रहा है। चुनाव हर जगह बहुत ही संघर्ष का रहा, टाइट रहा, सच्चाई तो यही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा चुनाव अब की बार। 2014 का, 2019 का जो चुनाव हुआ वो तो एक तरफा लहर से हुआ। अब की बार किए हुए कार्यों का चुनाव रहा है, और झूठ के बवंडर का चुनाव रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने हो, चाहे अखिलेश ने हो, विपक्ष वालों ने जो इस तरह झूठ का एक बवंडर बनाकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, खासतौर से संविधान खत्म करने की बात जो कही है, ये सब झूठ का बवंडर है। न संविधान खत्म हो, कोई कर ही नहीं सकता, और जिस तरह और बातें उन्होंने कही है वो सब गलत है, लोग समझते हैं। बीजेपी से वास्ता रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, भाषा बीजेपी की बोल रहे हैं। नहीं, वीरेंद्र सिंह, मैं अभी आपको पहले जब आपने फोन किया कि मैं आना चाह रहा बात करने, हाँ जी, तो मैं कहा जी ना, कहा तो अगर नहीं, क्या वजह है? समय की मांग है, मगर सच बोलूंगा, और सच कहीं कहीं कड़वा लग जा, शायद अपने को भी नुकसान हो जाए उसका, लेकिन मैं वही सच्ची बात कहूंगा जो सच है। हर चुनाव की, हर पूरे प्रकरण चुनाव की प्रकरण, ये तो सच्चाई है। चाहे जितना भी बवंडर किया हो, सरकार मोदी जी बना रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है, ये तो सच है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि झूठ पे चुनाव लड़ रहा है विपक्ष में, गठबंधन ने झूठ पे, इंडिया गठबंधन ने झूठ पे चुनाव लड़ रहा है, लेकिन संविधान को भी हाथ में उन्होंने रखा है। तो दूसरी हो जाए 400 पार का जो नारा दिया गया था मोदी जी को, 400 पार के नारे को कैसे देखते हैं आप? देखो, 400 पार का नारा तो चुनाव का एक लोगों को उत्साहित करने का, जैसे 2019 में 15 लाख मिलेंगे। हाँ, नहीं, वो नहीं बात, वो बात नहीं, तो आप दूसरी तरफ ले गए। नहीं, बोला था ना पिछली बार, नहीं, हर एक के खाते में आएंगे, वो बात अलग थी, लेकिन बहुत कुछ समाज को दिया है। वो किसी 15 लाख नहीं दिया, 15 लाख नहीं दिए, ये तो सच्चाई है, लेकिन बहुत कुछ मोदी जी ने हर वर्ग को, हर समाज को, हर गरीब को दिया है, हिंदू मुसलमान को दिया है, चाहे वो किसी भी रूप में दिया है, वो दिया है। उसे आप 15 लाख में मान लें, उसे आप धीरे धीरे मान लो, वो एक चुनाव लड़ने का तरीका था। घरों तक अनाज पहुंचा है लोगों को, लेकिन रोजगार नहीं पहुंचा है, अगर हम मोदी जी के पीरियड की बात करें। जी,
ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। यहाँ तक मैं तो कोविड पीरियड में जो लोगों को घर में जो है पूरा व्यवस्था दी गई है, दवाई भी दी गई, तमाम चीजें दी गई है, लेकिन रोजगार की दृष्टि से देखा जाए रोजगार, नौकरी, मैं कहीं कहीं विपक्ष को मौका मिला है इन बातों को कहने का। नहीं तो जितने काम मोदी जी ने किए हैं वो सराहनीय है, देश के लिए है और सब वर्ग को, सब समाज को साथ लेकर चलने का जो काम किया है वो सराहनीय काम किया है। लेकिन विपक्ष को मौका मिला है रोजगार का और बच्चों, नौजवान बच्चों को नौकरी देने ना देने का, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा रहा है। वो शायद अब की बार वो उस पर ध्यान जरूर देंगे, देना चाहिए। जिस तरह से इंडी गठबंधन को जो कमजोर किया गया है या कमजोर करने का प्रयास किया, चाहे वो जो है बिहार जो हमारा पड़ोसी राज्य है, बिहार में जो है नीतीश कुमार को जो है अपने साथ में लगा लेना। हालांकि राजनीति की जो है तो बंदी होती है, राजनीति का मतलब है एक गोपनीय नीति जो है, बहुत चाणक्य नीति भी से कहा जा सकता है। और चाणक्य कौन है बीजेपी का, ये भी आपको पता है। जिस प्रकार से जो है चुनाव से पहले जाए या दूसरे दलों को देखा जाए, आप उस बात को समझ रहे हैं, बीजेपी एक नीति के तहत जो चुनाव लड़ गया है, जिस प्रकार से गठबंधन कमजोर करने का प्रयास किया गया था, क्या वास्तव में उसमें बीजेपी सफल हो पाई? सफल है। लेकिन नीतीश ऐसा एक रचनात्मक कार्य किए हैं और विपक्ष को लेकर चला जो आदमी, बहुत बड़ा चक्रव्यूह बना दिया था उसने। लेकिन उसको समझ में बात आई फिर जब चक्रव्यूह बनकर तैयार कर दिया, बाद में समझ आई उसको कि आप जो चक्रव्यूह बना रहे हैं हो सकता है बन गए, लेकिन उससे देश को नुकसान होगा। इसलिए नीतीश ने बैक कर लिया अपने आप को और फिर देश की उसी पटड़ी पर लेकर आया। तो नीतीश की बहुत बड़ी इसमें महानता समझूंगा, उसकी राजनीति सोच समझूंगा। सिर्फ हर चीज अपने स्वार्थ में अगर देखी जा तो देश का विनाश हो जाएगा। हमारा नाश कहाँ हो रहा है देश का? जो राजनेता अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं, देश को या सभी समाज को आगे बढ़ाने की बजाय अपने स्वार्थ पे जब लगेगा तो वहां विनाश होगा। इसलिए नीतीश ने बहुत अच्छी सोच की है कि पलट के फिर वहीं आ गया और नसीब में उसके होगा तो बढ़ रहा, मुख्यमंत्री है, आगे बढ़ेगा। 400 पार नहीं तो कितने पार? सरकार बन रही है, लमसम में खड़े हैं, सरकार बन रही है लमसम में। मैं ये नहीं कहता कि कितनी पार होगी क्या होगी, लेकिन सरकार बन रही है और इतनी सीट भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर ला रही कि किसी का उसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ने की, अपने दम पर सरकार बना लेगी। सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल बजाय और बनना चाहिए, बनना चाहिए। देश को अगर बचाना है, देश को मजबूत करना है तो बनना चाहिए मोदी जी को प्रधानमंत्री। 5 साल का टारगेट और उनको मिलना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र सिंह जी जो टीस है, व्यक्तिगत टीस है, कभी आप जो धरने में बैठ जाते हो, कभी आप जो यात्रा निकालते हो, कलश यात्रा निकालते हो, कभी आप जो स्वाभिमान की बात करते हो, कभी आप ये कहते हो कि जो मोदी जी सुनवाई नहीं करते। कहीं ना कहीं आपकी जो अंदर की जो टीस है, या यूं कहा जाए कि जो आपका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को जो वो लाभ या वो सम्मान नहीं मिला पार्टी में आने के बाद में जिसके आप लायक थे, वो कहीं ना कहीं टीस है। मेरे भी टीस है खुद, और उन लोगों के भी टीस है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सीट से खड़ा किया। उनको पीछे धकेलने का काम किया गया। और जो लोग दूसरी सोच के रखने वाले थे और लोग पार्टी से आए, उनको लोगों मंच पर बैठा दिया, हमारे जैसे यहाँ बैठे वहीं के वहीं जहां पहले थे। तो ये टीस है। लेकिन हमारी टीस होते हुए भी हमने फिर राष्ट्र के साथ खड़े होने का काम किया है। इस चुनाव में जो आप कह रहे हैं, भाई सभी कह रहे कि 400 पार नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं फंस रहा है मामला, सिर्फ यही कमी रही है। और उस कमी को हम मोदी जी की या अमित शाह जी की कमी नहीं बताते। और भी उससे नीचे के जो लोग हैं, जो संगठन को चला रहे हैं, जो पार्टी को चला रहे हैं, उन लोगों की दिक्कत रही है। उन्होंने उन लोगों को पीछे हटाने का काम किया है। उन लोगों को आज्ञा कर दिया जो चमचागिरी कर रहे, तलवे चाट रहे, उन्हें आज्ञा कर दिया। अब हम तलवे क्यों चाटते भाई? जिन्होंने
आज भी दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं हमारे ऊपर। जेल को घर बना दिया सपा और बसपा की सरकार में। और आज हम तड़वे चाटते। हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया पार्टी को, देश को। वो तड़वे क्यों चाटेगा? उनमें सब इस तरह है, वो टीस है। लेकिन हमने या हमारे जैसे और लोग जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, पार्टी के बारे में सोचते हैं, उन्होंने दगा नहीं की। उन्हें भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी के साथ रहकर काम किया है। यही सफलता का कारण है। उन्हीं लोगों के ऊपर है डिपेंडमेंट सफलता भी, जिन्होंने पार्टी को आगे तक पहुंचाने का काम किया है। वीरेंद्र सिंह के खिलाफ कहते हैं कि अब जो है अगर हमारी पार्टी जो है हमें इतने टिकट नहीं देंगे, बिरादरीवाद जब आप बात करते हो तो हम ये कर देंगे या सोचने का फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो है कह रहे हैं कि हमने अपने फैसले को जो है कहने के अपने साथ रखा है, सामने नहीं लाए हैं, भले इतने टिकट नहीं मिले, हमने जो पार्टी के हित में काम किया है इस चुनाव में। क्या वजह रही है आप कभी कभी बिरादरीवाद इतने बड़े हो जाते हो? मैं बिरादरीवाद, ना तो मैं बिरादरीवाद हूं, ना मैं धर्मवाद हूं, ना मैं हिंदू मुसलमानवाद हूं, मैं राष्ट्रवाद हूं। राष्ट्रवाद में ये टिकट मांगते कि हमारी बिरादरी को इतने टिकट मिलने चाहिए, क्योंकि जिस राष्ट्र हित के लिए मांग रहे थे, राष्ट्र हित के, ये भी राष्ट्र हित का है। देखो, एक आदमी जो, अब मैं आपको 1 मिनट की बात बताऊंगा। विधानसभा चुनाव हुआ और योगी जी ने वहां गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का जो प्रकरण चला, विवाद गुर्जर नाम पे काली पोत ये चला, बहुत बड़ा बवंडर गया। हम भी उसमें रहे। योगी जी के कहीं ना कहीं पे गलत किया है, जिन्होंने इतना बड़ा महान संत, योगी, मुख्यमंत्री और एक जाति पे आ गया। तो हमने भी विरोध किया। लेकिन जब तणके मामला आया, तणके राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, देश हित में, तो हमारे समाज ने एक ककोट भारतीय जनता पार्टी को दी चुनाव में 2022 की बात, 2022 में। इसमें आप कहीं नकार नहीं सकते। अगर नहीं दी हो तो आप बता दीजिए। तो क्योंकि उधर को चला, फिर लड़ाई, हम मुगलों गुलाम क्यों हुए, अंग्रेजों गुलाम क्यों हुए? यही कारण रहा है कि हमने व्यक्तिगत सोच करके और आपस में संघर्ष करके हमने मुगलों को यहां घुसा दिया, हमने अंग्रेजों को यहां घुसा दिया और 900 साल तक हम गुलाम रहे। तो हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे अब बिरादरी की बात कर रहे हैं आप, ये 2022 के चुनाव में दिखाया। और अब की फिर बार हमने भी कहा, भाई हमारे समाज को टिकट मिलने चाहिए, सहारनपुर हमारे समाज को टिकट मिलना चाहिए। 2 बार नकली सिंह रहे, चौधरी यशपाल सिंह रहे, और हमारी संख्या भी बल है यहाँ समाज का, मिलना चाहिए। हम भी पर्चा लेकर आए थे बैल लड़ने खातर। लेकिन जब तणका आगे लड़ाई, तो पूरी की पूरी बिरादरी, आप कहीं भी उंगली उठाकर देख ले, पूरे देश की बात कर रहा है जी मैं, सहारनपुर की नहीं, पूरी घुमा का आप देख ले, सब जगह हमारे समाज ने वोट भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी होने के नाते। और दूसरा समाज, अब मैं जो आपको आना चाह रहे वो भी कह दूं, यही दूसरा समाज जो भारतीय जनता पार्टी का एक बेस वोट था, जो अपने को राजपूत समाज कहता है, उसने, देखो, संविधान में हमें वोट गिरने का एक स्वतंत्र अधिकार दिया है। अगर हम कसम खुआ के, लोटे में नमक गिर के, या बेटे की शपथ खुआ के, या उसको धर्म की शपथ खुआ के कहें कि वोट तुम्हें नहीं देनी या ये काम कर लो, वो सरासर गलत है, गलत बात है। नौलत्ते में पंचायत हुई, बहुत दुखद घटना है, वो भी हमारे भाई हैं। और वहां जिस तरह से रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, लोटे में नमक गिर के कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देनी, राजपूत समाज को। और जो भाजपा को हराता हो, चाहे वो आतंकवादी हो, देशद्रोही हो, कुछ भी हो, उसको वोट कर दो। ये सच्चाई है। आपने सुना होगा, आकाश आनंद की भाषा बोल रहे हैं, सुना होगा आपने। मैं कह रहा हूँ आकाश आनंद की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, विपक्षियों को तो उन्होंने भी आतंकवादी आकाशवादी की, ये तो नौलत्ते में पंचायत हुई राजपूत समाज की। नहीं, आतंकवादी क्यों लड़ेंगे हमारे यहाँ बीच में आके? हाँ जी, आतंकवादी क्यों लड़ेंगे आके? सुनो, आतंकवादी क्यों लड़ेंगे? हाँ,
भाई जो भी पार्टी किसी को टिकट देगी वो सही आदमी को तो देगी ना ना जी, ना 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 ना, वहां पे भी कोई भेद है? बहुत भेद है। बहुत ऐसे लोगों को टिकट मिल रहा है जिसमें दर्जनों मुकदमे चल रहे हो, जेल जा लिया हो, और बहुत गलत है। उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए, उन्हें भी टिकट दी जा रहा है। साफ छवि के व्यक्ति को टिकट, साफ छवि के व्यक्ति को टिकट मिलना समाज की चाहिए। हाँ जी, समाज का जो शोषण ना करे, दोहन ना करे, हाँ, पोषकता उसको टिकट मिलना चाहिए। ऐसा तो देखा गया है कि गलत लोगों को टिकट मिलते हैं, दिया जा है, और वो जीत कर संसद में बैठ जाके वो नुकसान पहुंचाएंगे या फायदा? नुकसान पहुंचाएंगे। इसका क्या नुकसान होने जा? जब आपने जो जातिगत विरोध की बात की है, अगर हम बात करें कैराना की, क्योंकि नौता कैराना में आता है, सहारनपुर से जुड़ा हुआ है, इसका क्या नुकसान यहाँ नुकसान नुकसान हुआ है, लेकिन भरपाई उसकी और समाज जो लोग कही है। राजपूत समाज से ऐसा नहीं नुकसान हुआ है, लेकिन और समाज जितना उन्होंने विरोध किया है, और समाज सब इकट्ठा हुआ, उन्होंने वोट दिया। अगर कहीं गड़बड़ रही है, वो हमारे मेन कार्यकर्ता की रही है, जिन्होंने मेहनत नहीं की, और कहीं पोलिंग कम हुआ है, वोट गिर नहीं पाए लोग बाग, वो रहा है, वो रही है हमारे कार्यकर्ताओं। तो सर दोनों सीटों को कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसको जो सहारनपुर लोकसभा है, वो राघव लखनपाल शर्मा जीत रहा है सीट को। कैराना सीट जो है उसमें थोड़ा बहुत चल रहा, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते पूरी बात। लेकिन हमारे सहारनपुर की जो बात है, राघव लखनपाल शर्मा इसको जीत रहा है, और ये कामयाब है। कैराना सीट पर आरएलडी गठबंधन जो बड़ा प्रभावित है, क्या उसका लाभ मिलेगा? प्रभावित स्थिति में आरएलडी गठबंधन वहां पे जाए? नहीं, लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा। तीन विधानसभा हो जाए, उनका अपने विधायक हैं, और विपरीत परिस्थितियों में विधायक निकाल के गए, चाहे वो थाने बोन की बात रही हो, श्यामली की बात रही हो, या वहाँ की बात रही हो। श्यामली तो नायगसन गठबंधन से अगर देखा जाए तो, या मतलब बाहुल्य, मैं वही कह रहा हूँ, बाहुल्य तक जितना राजपूत समाज ने विरोध करने का काम किया, श्यामली में भी आरएलडी गठबंधन से उसका लाभ मिलेगा। जितना उन्होंने विरोध किया है, कहीं ना कहीं और समाज सब इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ को आया है, उसका लाभ मिलेगा। ये तो एक बाउंडर दिखाया जा रहा है, सब बाउंडर चल रहा है, हाँ, सब मैं बता दें, झूठ का सहारा लेकर एक माहौल तैयार करने का काम किया गया है, जो वो सफल नहीं हुई है। उसमें सारा समाज समझ रहा है, सब समाज ये चाह रहा है कि देश पहले है और बात सारी बाद में। चलिए, एक पोषक चर्चा करने के लिए, स्वतंत्र चर्चा करने के लिए, एक अच्छी चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।